टीजर के सीन में जूनियर एनटीआर किसी और को नहीं बल्कि जिम को बचाने जा रहा है। क्यों और कैसे, इसको जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखना। वॉर 2 के टीजर से फैन से काफी मिक्स्ड रिव्यूज हैं। किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया और मेजर कंप्लेंट्स तो मूवी के वीएफएक्स से रिलेटेड है। पर मैं कहूंगा कि मेजर प्रॉब्लम वीएफएक्स नहीं है, क्योंकि अभी ये 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है, तो इन चीजों को ठीक करने के लिए अभी बहुत टाइम है। बस मूवी की स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, जैसे वॉर 1 की थी। मैं मूवी से बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऋतिक की एंट्री अच्छी होनी चाहिए, मूवी का एक्शन धमाकेदार होना चाहिए, स्टोरी और प्लॉट ट्विस्ट बेहतरीन होनी चाहिए। इन सब को अच्छे से अगर दिखा दिया तो इस मूवी को पैसे कमाने से और फैंस का प्यार मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आज मैं वॉर 2 के रिलेटेड कुछ ऐसी डिटेल और थ्योरी लेकर आया हूँ जो तुम्हारी मूवी के मजे खराब कर देगी, क्योंकि तुम्हें स्पॉयलर्स मिल जाएंगे। तो उन्हीं स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए मूवी की स्टोरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वॉर 2 की स्टोरी वॉर 1 के इवेंट के बाद स्टार्ट होती है। कबीर ने इंटरनेशनल थ्रेट्स को मिटाने के लिए एक टीम बनाई है। कर्नल लूथरा कबीर को एक नए एनिमे के बारे में बताता है, जैसा कि हमने टाइगर 3 के एंड में देखा, और वो थ्रेट और कोई नहीं बल्कि जूनियर एनटीआर है, जिसका इस मूवी के अंदर नाम वीरेंद्र रघुनाथ होता है, जो कि रो का एक फॉर्मर एजेंट था। सालों पहले एक मिशन के दौरान उसे उसकी टीम ने धोखा दे दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उस मिशन को कबीर ओवरसी कर रहा था। अपनी टीम एंड रो से धोखा मिलने के बाद वीरेंद्र रो एंड कबीर से रिवेंज लेने की सोचता है। इस स्टोरी में कियारा एक रो की साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होती है, जिससे कुछ सीक्रेट्स होते हैं जिनकी वजह से उसे मजबूरन वीरेंद्र के लिए थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। कियारा, जिसका इस मूवी के अंदर नाम आलिया होता है, कबीर का साथ देती है ताकि वो वीरेंद्र से पीछा छुड़ा सके। इसी के अराउंड पूरी कहानी रिवॉल्व करती है। अब कुछ थ्योरीज की बात कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वीरेंद्र ही कबीर का वो पार्टनर है जिसके बारे में वॉर 1 के अंदर टाइगर को बताता है कि जब उसका बाप उसे मारने वाला था तो उसका पार्टनर बीच में आ गया और उसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वीरेंद्र कबीर और रो के पीछे हो गया, जो कि मूवी के एंड होते होते सुलझ जाएगी। इसका हिंट हमें शायद टीजर में दे दिया गया था, जहां वीरेंद्र हॉस्पिटल से बड़े ही गुस्से के अंदर बाहर निकल रहा है एंड उसके लेफ्ट साइड में थोड़ी पट्टी लगी है। हो सकता है कि वही बुलेट हो जब खालिद का बाप कबीर को मारना चाहता था। सेकंड थ्योरी ये है कि इस मूवी के अंदर पठान का कैमियो भी होने वाला है। जैसे टाइगर 3 में पठान का और पठान में टाइगर का कैमियो था, आई थिंक पठान का भी इस मूवी के अंदर कैमियो होने वाला है, जो कि मूवी के स्टार्ट में ही हो जाएगा। टीजर का ये वाला सीन जहां कबीर कुछ सैमुराइज से लड़ता है और टीजर के स्टार्ट में ये वाला सीन जहां पे ब्रिज टूट रहा है और आगे हेलीकॉप्टर कबीर का इंतजार कर रहा है। मेरा ये मानना है कि ये पठान ही है जो कबीर को कर्नल लूथरा के कहने पर उसकी मदद करने आया है। शायद यहाँ पे हमें पठान का फिर से वही हेलीकॉप्टर वाला चेस सीक्वेंस देखने को मिलेगा। और इस वीडियो की सबसे बेस्ट और लास्ट थ्योरी कबीर और जूनियर एनटीआर के पार्टनर होने की थ्योरी को झूठा तो साबित कर देगा, बट मैं 95% श्योर हूँ कि जूनियर एनटीआर एके वीरेंद्र की यही बैक स्टोरी होगी, जो कि जिम के रिलेटेड है। टीजर के सीन में जहां वीरेंद्र एंट्री लेता है, ये कुछ जवान मूवी के इंटरवल ब्लॉक की याद दिलाएगा। वो इसीलिए क्योंकि इस मूवी की एक्शन कोरियोग्राफी टीम वही है जो जवान की थी। पर थ्योरी ये नहीं है, बल्कि ये एनवायरनमेंट तुम्हें कुछ पठान मूवी के उस सीन की याद दिलाएगा जिस सीन के अंदर जिम को टॉर्चर किया जा रहा था। तो जैसे मैंने कहा कि वीरेंद्र, जिसको रो एंड उसकी टीम ने एक मिशन के दौरान धोखा दिया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, ये वही मिशन हो सकता है जिस मिशन में वीरेंद्र को जिम और उसकी बीवी को बचाना होगा। पर जैसे कर्नल लूथरा ने कहा कि वो टेररिस्ट है, नेगोशिएट नहीं करते हैं, आई थिंक वीरेंद्र को ऑर्डर मिला होगा कि मिशन को अबॉर्ट करो और वहां से निकल जाओ। पर वीरेंद्र किसी को मरने नहीं दे सकता था और इसीलिए उसने ऑर्डर मानने के बजाय जिम और उसकी बीवी को बचाने की सोची। बट अनफॉर्चुनेटली जिम की बीवी मर गई, बट वीरेंद्र ने जिम को बचा लिया और रो को लगा कि वीरेंद्र और जिम दोनों मर चुके हैं। बाद में दोनों ने मिलकर अपने अपने तरीके से रो से बदला लेने का डिसाइड किया। मे बी उस मिशन के बाद वीरेंद्र कोमा में चला गया हो और उसे काफी लेट हो सा हो, इसीलिए उसे इतना टाइम लग गया वापस आने में। सो देखो, यही कुछ थ्योरी थी तो मेरे दिमाग में काफी टाइम से घूम रही थी। तुम्हें इन थ्योरी में से किस थ्योरी के सच होने के ज्यादा चांसेस लगते हैं, या फिर अपनी थ्योरी भी कमेंट में जरूर बता देना, शायद नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं पर बना दूं। और हाँ, YRF किस तरह से यूनिवर्स के विलन को स्टैब्लिश कर सकता है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें तुम्हें ये भी बताऊंगा कि जिम अभी भी जिंदा है और कैसे पठान 2 के लिए वापस आ सकता है एंड इस यूनिवर्स का विलन कितना पावरफुल है। ये सारी चीजें तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना। दैट्स फ्रॉम मी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।